दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो कल हमने वीडियो में देखा था कि वैदिक काल का जो प्रारंभिक काल था उसमें कैसी विशेषताएं थी, और उत्तर वैदिक काल की विशेषताओं से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि 16 संस्कार कौन से होते हैं। ठीक है, ये वैदिक काल से परंपरा चली आ रही है कि बच्चे के जन्म से पहले से ही कुछ संस्कार होते थे। ठीक, और अब तक जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वो संस्कार चलते हैं। ठीक है, तो हमने कल 3 संस्कारों को देखा था विशेषताओं में, उपनयन, विद्यारंभ और समावर्तन। ये कुछ 16 संस्कार हैं और इन्हीं में मनुष्य का पूरा जीवन चलता है और ये सभी संस्कारों से होकर गुजरता है। ठीक, तो अगर हम संस्कारों की बात करें तो संस्कारों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो संस्कार शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक क्र धातु से न्यो प्रत्यय लगाने से हुई है। ठीक, तो उसको हमने संस्कार कह दिया है, या हम कह सकते हैं विधिवत शुद्धि, मतलब पूरे विधि विधान के अनुसार शुद्धि करना भी संस्कार के ही अंतर्गत आता है। हम जब से जन्म लेते हैं और जब से हम चलते रहते हैं, हमारा जीवन चलता रहता है, तब तक हम संस्कारों से बंधे रहते हैं। कोई बच्चा, संस्कार से मतलब है मोरालिटी से, हमारी नैतिकता से, हम कितना अच्छा आचरण करते हैं। ठीक है, हम लोगों से कैसा बिहेव करते हैं। कुछ चीजें हमें हेरिडिटी से मिलती हैं, या फिर हम कह सकते हैं फैमिली से मिलती हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक, फैमिली द्वारा दी जाती हैं, और कुछ हमें समाज बताता है कि हमें कैसे अपना व्यवहार करना है, कैसे अपने जीवन को चलाना है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। बच्चे के जन्म से पहले से ही कुछ संस्कार शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे कि उनकी क्या विशेषता थी और कैसे कैसे चलते हैं। इन जो संस्कार हैं उनका वर्णन आप सूत्र और स्मृतियों में भी देख सकते हैं, वेदों में भी इनका वर्णन किया गया है जो संस्कार हैं, और ये सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक है, मतलब सभी के लिए अनिवार्य है, जिससे कि जो बालक है, जो बच्चा है, उसका पूर्ण व्यक्तित्व, उसका जो चरित्र है, उसका निर्माण अच्छे से हो सके, वो बौद्धिक या शारीरिक रूप से अच्छा महसूस कर सके, उसका पूर्ण रूप से विकास हो सके, यानी सर्वांगीण विकास हो सके। और ये अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आप देखते ही होंगे कि किसी मुंडन में तो आप गए ही होंगे किसी के, तो वो भी एक संस्कार ही है। आपने देखा होगा लोगों की गोद भराई होती है, तो वो भी एक संस्कार है, बस उसके नामों से परिचित नहीं है आप लोग, इसीलिए आप लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन हमारे जीवन में हम देखते हैं गोद भराई हुई, उसके बाद अन्नप्राशन हुआ, तो ये सारे संस्कार आज भी निहित है, बस उनके नाम, कुछ के नाम चेंज हो गए हैं और कुछ के नाम वही हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहला संस्कार आता है हमारा गर्भाधान का। ये जो संस्कार है वो गर्भधान के समय किया जाता है। जब माता गर्भ को धारण करती है तब क्या किया जाता है, गर्भाधान किया जाता है, यानी श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के लिए, कि उसकी जो संतान है वो निकम्मी ना निकले। ठीक है, अच्छी संतान उत्पन्न हो और उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना हो। ठीक है, जैसे ये इसीलिए कहा क्योंकि कुछ बच्चे मानसिक या फिर शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग भी पैदा हो जाते हैं। ठीक, तो श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति बलशाली हो, बौद्धिक और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से हष्ट-पुष्ट संतान की उत्पत्ति के लिए ये गर्भाधान संस्कार किया जाता है। उसके बाद हम पुंसवन की बात करें तो ये कब किया जाता है, ये 3, 4 या 8 महीने में, जब माता गर्भ को धारण करती है तब किया जाता है। ठीक, और ये संस्कार इसलिए किया जाता है ताकि वो जो बच्चा है, बच्चे यानी पुत्र की प्राप्ति के लिए कह सकते हैं, ये जो संस्कार है पुंसवन, ये किया जाता है बच्चे की यानी लड़के की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए संस्कार को किया जाता है। सीमांतोन्नयन की अगर हम बात करें, मतलब बच्चा तो उत्पन्न हो ही, साथ में वो पुत्र हो, पुत्री ना हो, इसीलिए ये पुंसवन संस्कार किया जाता है। ठीक, आज के दौर में शायद नहीं होता होगा क्योंकि कुछ संस्कार समय के साथ चले गए हैं। ठीक, खत्म हो गए हैं। दो चीजें आ जाती हैं कि अगर हम संस्कारों की बात करें तो संस्कार में सबसे पहले हम मोरालिटी की बात करते हैं, तो एक तो नैतिकता आ जाती है कि बच्चा कैसा आचरण कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, बाहर जाकर लोगों की बात मान रहा है कि नहीं मान रहा है। कोई अगर बच्चा बिना कहे पैर छू रहा है तो कहे में आएगा, तो लोग कहते हैं उसके संस्कार अच्छे हैं, उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। लेकिन अगर हम और एक वर्गीकरण की बात करें कि जो संस्कार हैं उनके, तो 4 संस्कार पहले थे। सबसे पहले ब्रह्मचर्य था, उसके बाद हमारा आता था सबसे पहले हमारा ब्रह्मचर्य आएगा, उसके बाद हमारा आएगा गृहस्थ, उसके हमारा आएगा वानप्रस्थ, उसके बाद हमारा आएगा संन्यास।
तो ये जो 4 थे, यही वाले 4 माने जाते थे पहले, लेकिन जो लोग थे उन्हें ये 4 जो है वो संस्कार रास नहीं आ रहे थे, तो इनकी संख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है, 16 जो है मनुष्य के जीवन के चरण होते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग 4 से हटाकर इन संस्कारों की संख्या जो है वो 16 कर दी गई, कि मनुष्य के जब जीवन के जो चरण हैं वो 16 होते हैं, तो संस्कार भी 16 ही होने चाहिए। इसीलिए इन संस्कारों को 16 संस्कार कहा गया है, और इन सभी संस्कारों का होना आवश्यक है, तभी जो बालक है वो पूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए, होता है, मतलब कह सकते हैं, ठीक। तो ऐसा मानना था वैदिक काल के लोगों का, और आज भी ये परंपराएं, प्रथाएं लगातार चली आ रही हैं, ठीक। अब पुंसवन संस्कार की हम बात कर रहे थे, तो ये 4, 3 और 8 महीने में हो जाता था, जिससे कि पुत्र की प्राप्ति हो सके। पुत्र की प्राप्ति के लिए इस संस्कार को किया जाता था। उसके बाद सीमांतोन्नयन की बात करें तो संतान की रक्षा के लिए ये सारे संस्कार पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाते थे, ठीक। जैसे ही पता चलता था माता ने गर्भ धारण किया है, तो श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के लिए गर्भाधान यानी गोद भराई की रस्म हो गई। पुंसवन यानी गर्भ धारण जैसे हुआ, उसके कुछ ही 3, 4, 8 महीने के बाद में कौन सा पुंसवन होने लगा, ताकि पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्री की नहीं, ठीक। पहले थोड़ी सी ऐसी चला करता था कि पुत्र को लोग ज्यादा चाहते थे। तो सीमांतोन्नयन संस्कार की बात करें, ये संतान की रक्षा के लिए था, जो माता के गर्भ में है। उसके बाद जात कर्म होता था, तो जैसे ही संतान उत्पन्न होती थी, तो पिता के द्वारा बच्चे को घी या शहद चटाया जाता था, ठीक, ताकि उसकी जो बुद्धि है, उसका जो शरीर है, वो हमेशा तेज रहे, उसके चेहरे पे तेज दिखाई दे। तो पिता के द्वारा सबसे पहले बच्चे को घृत या शहद को चटाया जाता था, ताकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बना रहे। उसके बाद नामकरण संस्कार होता था। नामकरण संस्कार आपने तो सुना ही होगा, आजकल भी ये सारे होते हैं। तो नामकरण संस्कार में बच्चे का नाम रखा जाता है, ठीक। जन्म के बाद कोई ना कोई भी रख सकते हैं, आदर्श, अवधेश, सुनीता, बबली, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो नामकरण संस्कार में नाम रखा जाता था। फिर निष्क्रमण संस्कार में बात करें, तो निष्क्रमण संस्कार में पहले तो बच्चा घर में ही था, माता पिता के साथ रहता था, छोटा ही था। तो निष्क्रमण संस्कार जब होता था, तो बच्चे को पहली बार जो है सामाजिकता, बाहरी जो सामाजिकता है, बाहर के जो लोग हैं उनसे मिलने का मौका, यानी घर से बाहर ले जाया जाता था। थोड़ा बहुत उसे, मतलब माँ जो है वो बाहर दरवाजे पे लेके बैठ गई, या दादी दरवाजे पे लेके बैठ गई, लेकिन उससे पहले बालक घर के बाहर नहीं जाता था, ठीक। मतलब घर के अंदर ही माता उसे लेके रहती थी। लेकिन निष्क्रमण संस्कार के बाद क्या होता था, जो है बाहर भी ले जाया जा सकता था बच्चे को, ठीक। उसके बाद हम अन्नप्राशन की बात करें, तो अन्नप्राशन में क्या होता था, अन्नप्राशन में चावल की खीर या कुछ अन्य या फिर कुछ खाने से संबंधित चीज बच्चों को खिलाई जाती थी, जिससे कि उनका खाना पीना शुरू हो जाता था। उससे पहले बच्चा सिर्फ दूध पीता था, माँ का या फिर कोई भी दूध, ठीक, दूध उसे फीडिंग करवाई जाती थी। यानी अन्नप्राशन के बाद बच्चा, यानी ये जो अन्नप्राशन था ये 6 मास में होता था, 6वें मास में होता था, यानी 6ठे महीने में शुरू होता था अन्नप्राशन। अन्नप्राशन के बाद बच्चा कुछ भी खा पी सकता था, ठीक, थोड़ा बहुत पूरी या कुछ भी, मतलब जो भी उसको खिला दिया, खीर, जो पतली चीजें होती थी, दांत तो नहीं होते बच्चे के। तो अन्नप्राशन के बाद बच्चे को कोई भी अलग दाल या भद्री वगैरह जो भी होता है उसको खिला सकते थे। चूड़ा कर्म की अगर हम बात करें, तो इसको चोल संस्कार भी कहते हैं। ये 5 या 7वें वर्ष में होता था। चूड़ा कर्म से आप लोग सभी लोग परिचित होंगे, अभी हमने बात की थी मुंडन की। तो बालों को जो उतरवाया जाता है ना बच्चों के बचपन में, तो वो था, ठीक। चूड़ा कर्म से मतलब है बच्चे के बालों को हटवा दिया जाता था, यानी मुंडन, ठीक। अब कर्ण भेद की बात करें, तो आपने चाचा, मामा या किसी और भी व्यक्ति को देखा होगा कान छेदे हुए, ठीक है, या नाक भी छेदवा दी जाती थी कभी कभी, लेकिन यहाँ पे कान छेदने की बात होती है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे भी मान्यता थी कि जो बच्चा है वो साहस उसके अंदर बहुत है, ठीक, तो ये दर्शाता था, ठीक। उसके पूर्ण रूप से विकास के लिए जो है वो कर्ण भेद भी आवश्यक था, इससे तेज आता था, ठीक। तो ये सारी चीजें थी, उसके शारीरिक रूप से विकास अच्छा होता था, ठीक, और वो हर पक्ष में विकसित होता था, यानी कर्ण भेद का भी एक रोल था। आज के लोग नहीं करवाते हैं, आपने देखा होगा पुराने जमाने के लोग कान को छदवाते हैं, तो वो संस्कार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो क्या था, कर्ण भेद, यानी कान को छिदवाना होता था, ठीक, कर्ण छेदन कहते हैं इसको। विद्यारंभ की बात करें, तो कल हमने देखा था विद्यारंभ में क्या होता था, तो इसका जो वर्णन है वो वेदों में भी किया गया है। तो विद्यारंभ में क्या था, जो बच्चा था उसको पहली बार अक्षर
सीखना बताया जाता था कि अक्षर कैसे पढ़ते हैं, अक्षरों का ज्ञान पहली बार करवाया जाता था। यानी विद्यारंभ में पहले क्या होगा, बच्चों को इसको अक्षर स्वीकरण कहा जाता था। ठीक, वेदों में इसको कहा गया है अक्षर स्वीकरण, और बच्चे को पहली बार अक्षरों को पहचानना जानना बताया जाता था। उपनयन संस्कार से हम सभी वो है परिचित है। बच्चे को द्विज का मतलब बच्चे का दूसरा जन्म होता था। पहले बच्चा माता पिता के द्वारा घर में सीखेगा, उसके बाद जब पहली बार वो अपने गुरु से मिलेगा, जानेगा गुरु नाम की कोई चीज होती है, यानी औपचारिक रूप से जब वो शिक्षित होना शुरू होगा उससे पहले उसका उपनयन संस्कार होता है। ठीक, यानी उपनयन संस्कार किसका, 3 वर्णों का जरूरी था, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का, और नहीं होता था तो समाज उन्हें कुदृष्टि से देखता था। पहले ये सभी संस्कार अनिवार्य थे। सभी जो 3 ऊपर के वर्ण थे यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, सभी लोगों को ये संस्कारों को कराना अनिवार्य माना जाता था। और साथ में ही ये सभी जो है जो व्यक्ति है उनकी संपूर्णता का विकास करते थे। शूद्रों के लिए ये इतने आवश्यक नहीं थे, उन्हें निम्न जाति का माना जाता था। ठीक, तो वेदारंभ में क्या था, यहाँ पे वेदों की शिक्षा दी जाती थी। अब वैदिक काल की शिक्षा है तो वेदों से तो संबंधित है। बालकों को सारे जो ज्ञान है यानी आर्यों के द्वारा चलाई गई जो पद्धति से शिक्षण पद्धति वो वेदों पे ही आश्रित थी। यानी पहले का जो लक्ष्य होता था बालक का वो पूर्ण रूप से यही होता था। ठीक, तो यानी वेदों की शिक्षा यहाँ से प्रारंभ की जाती थी। उसके बाद क्या था, केशांत संस्कार आता है। केशांत संस्कार में क्या था कि बच्चों की पूरी जो दाढ़ी मूछें, जब उनकी विद्या बिल्कुल आरंभ होने के बाद, जब विद्या खत्म होने की चरम सीमा पर होती थी, तब केशांत संस्कार होता था। और केशांत संस्कार के बाद मंत्रोच्चारण के द्वारा सभी ये जितने भी संस्कार हैं उन सभी में मंत्रोच्चारण द्वारा होता था। और इसमें भी केशांत संस्कार में भी मंत्रोच्चारण द्वारा जो ऋषि मुनि होते थे, जो गुरु होते थे, उनके द्वारा क्या होता था, जो बालक है उनकी दाढ़ी मूछें बाल सब कुछ हटा दिया जाता था। ठीक, तो उसके बाद क्या होता था, समावर्तन संस्कार होता था। यानी हम कह सकते हैं जो आजकल हमारी फेयरवेल पार्टी होती है, तो जो गुरुकुल में रहते थे उससे उन्हें बाप घर लौटने के लिए कहा जाता था। समावर्तन का मतलब यही होता है कि घर लौटना, वापस लौटना। ठीक, यानी वो ब्रह्मचर्य जो उसका जीवन होता था उससे वो गृहस्थ जीवन में जाता था और अपनी एक जिम्मेदारी समझता था कि हमें क्या करना है। ठीक, तो क्या है, समावर्तन संस्कार में पहले क्या होता था, उनकी दाढ़ी मूछें हटवा दी जाती थी, मंत्रोच्चारण के द्वारा सभी प्रकार के उन्हें उपदेश दिए जाते थे। फिर समावर्तन संस्कार में उस बात को समझाया जाता था, कुछ अनेक उपदेश अलग तरीके से दिए जाते थे। और समावर्तन संस्कार में जो है बच्चा क्या करता था, क्या नाम उसको कहते हैं, तो वो ब्रह्मचर्य से सीधे सीधे 25 वर्ष की उम्र के बाद समावर्तन संस्कार होता था और वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। और गृह समावर्तन के बाद होता था विवाह। ठीक, यानी पानी ग्रहण। अभी भी हम लोग देखते हैं, विवाह से तो सभी परिचित हैं। तो पानी ग्रहण का मतलब है कि दूसरों का हाथ अपने हाथ में ले लेना, यानी दूसरे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना। और इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही होता था, संतान की उत्पत्ति करना। ठीक, कि विवाह का मुख्य उद्देश्य यही था कि संतान की उत्पत्ति कैसे हो और आगे समाज की प्रगति कैसे हो। ठीक, तो गृहस्थ के बाद विवाह आया। विवाह का मुख्य उद्देश्य हमारा था संतान उत्पत्ति यानी पानी ग्रहण। ठीक, उसके बाद अंत्येष्टि की बात करें तो सबसे अंतिम संस्कार है जो कि मनुष्य खुद से नहीं देख पाता। हम लोग देखते हैं अंत्येष्टि का मतलब है राम नाम सत्य की बात हो रही है, 4 कंधों पर उठा के लोग आपको लेके जा रहे होंगे और ये वाला संस्कार भी आप देख नहीं पाएंगे। और शुरू के जो संस्कार आपके 3 दिए गए हैं वो भी आप देख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप माता के गर्भ में होंगे, उन संस्कारों को भी आप देख नहीं सकते। और मरने के बाद भी आप स्वयं से तो देखेंगे नहीं आके कि आपकी अंत्येष्टि हो रही है ना, तो अंत्येष्टि संस्कार भी होता है। तो ये सारे बंधे हुए हैं हमारे संस्कारों से और हम सभी आज तक इन संस्कारों में बंधे हुए हैं। जब से बच्चा पैदा नहीं होता है उससे पहले से ही कुछ संस्कारों को शुरू किया जाता है और जब तक मर नहीं जाता है, मरने के बाद तक संस्कार होते रहते हैं। ठीक, तो ये हमारे थे 16 संस्कार, यानी वैदिक काल में ये 16 संस्कारों की परंपरा थी और आज भी कहीं ना कहीं विद्यमान है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की वीडियोस के लिए है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।